आज हम देखने वाले हैं कि क्यों हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के 1-1.5 साल बाद ही ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ जाते हैं और क्यों कितनी भी अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट करवा लो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 1-1.5 साल में ही फेल होने लगता है। वैसे तो कहा जाता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट होता है वो लाइफ टाइम तक चलता है। अगर आपने एक बार ट्रांसप्लांट करवा लिया तो कम से कम आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होंगे वो तो आपके कभी नहीं झड़ेंगे। बट क्यों हमें इंटरनेट पे ऐसे हजारों लोगों के रिजल्ट दिख जाते हैं जहां पे लोगों ने अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया होता है पर ट्रांसप्लांट के 1 से 1.5 साल बाद उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ जाते हैं। जिस वजह से होता क्या है, हम लोगों के मन में डाउट आता है कि हमें बताया गया था ट्रांसप्लांटेड हेयर तो एटलीस्ट लाइफ टाइम तक चलते हैं, बट क्यों ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ गए ट्रांसप्लांट के बाद और एग्जिस्टिंग हेयर भी झड़ गए और ट्रांसप्लांट रिजल्ट पूरा का पूरा फेल हो गया। आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर के बारे में, क्योंकि अगर आपने अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया और आपके साथ भी परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर हो गया तो आप समझ जाओ आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। अब भले उसके बाद आप कितने भी पीआरपी सेशंस ले लो, कितने भी जीएफसी सेशंस ले लो, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट अभी रिसेंटली करवाया है या फिर जो अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, एक बात तो अपने दिमाग में आप बहुत अच्छे से डाल लो कि अगर आपने एक बार ट्रांसप्लांट करवा लिया और आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर फ्यूचर में झड़ते हैं तो 3 ही रीजन की वजह से झड़ेंगे। नंबर 1 शेडिंग फेज, नंबर 2 परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर एंड नंबर 3 अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन। राइट, अब इसमें जो नंबर 1 और नंबर 3 है वो तो बहुत कॉमन है, राइट, वो तो बहुत लोगों के साथ होता है। बट अगर मैं बात करूं नंबर 2 रीजन की, परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर, ये एक बहुत डेंजरस फिनोमेना है और काफी लोगों के साथ ये हो रहा है आज की डेट में। लोग हमें अपनी जब जर्नी शेयर करते हैं रिसेंटली जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया होता है कि सर मैंने 3 दिन पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया, सर मैंने 1 महीने भर पहले ट्रांसप्लांट करवाया और मेरे जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है वहां पे ऐसा दिख रहा है। ऑब्वियसली बात है, हम देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर हो चुका है। और गाइस, अगर एक बार परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर हो गया तो आप समझ जाइए आपका ट्रांसप्लांट फेल। राइट, अब अगर हम तीनों रीजंस की बात करें, स्टार्टिंग अगर हम शेडिंग फेज से करें तो देखो, ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाते हो तो 90% लोगों के ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ते हैं और वो ट्रांसप्लांटेड हेयर आपके सर्जरी से 10-15 दिन बाद ही झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और 1 से 1.5 महीने में वो ऑलमोस्ट सारे बाल झड़ जाते हैं। राइट, अब आप बोलोगे सर अगर 90% लोगों के ट्रांसप्लांट के सिर्फ 10 से 15 दिन बाद ही ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ जाते हैं तो ट्रांसप्लांट करवाने का फायदा ही क्या है। देखो, ट्रांसप्लांट के बाद जब आपके नए बाल लगाए जाते हैं उस एरिया में जहां पे आपका बोल्डनेस हो, वहां पे उन नए ग्राफ्ट को सेटल होने में कुछ टाइम लगता है। राइट, अब जनरली जब पीछे से निकाल के रूट्स को आगे लगाया जाता है तो पहले वो बाल झड़ता है। राइट, फिर वो बाल कुछ टाइम बाद वहां से ग्रो होना स्टार्ट होता है, जो कि बहुत नॉर्मल है और 90% लोगों के साथ ये होता है। अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया और आपकी ट्रांसप्लांट सर्जरी के 10 से 15 दिन बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ने लगे जब आप वॉश कर रहे हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको नहीं घबराना। राइट, क्योंकि ये बाल एक बार झड़ेंगे और ट्रांसप्लांट के 2 से 2.5 महीने बाद ये बाल वापस से उगना स्टार्ट होंगे और अब जब ये सेकंड टाइम उगेंगे तो वो काफी ज्यादा मोटे होंगे। राइट, अब ये तो बात थी शेडिंग फेज की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा फिनोमेना है। अगर आपने ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई और आपके साथ शेडिंग फेज हो रहा है, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर 10 से 15 दिन बाद झड़ने स्टार्ट हो गए जब आप वॉश कर रहे हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराना नहीं है। अब अगर हम बात करें परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर के बारे में, अब परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर क्या होता है? आपकी ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में आपके पीछे से बालों को निकाला जाता है, बालों के रूट्स को, जिसको हम डोनर एरिया बोलते हैं। डोनर एरिया से आपके बालों को निकाला जाता है और उस एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे आपका हेयर लॉस हुआ हो। राइट, अब बालों को निकालना और उनको लगाना एक प्रोसेस होता है और वो एक सर्टेन डॉक्टर्स और टीम ही परफॉर्म करते हैं। राइट, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड नहीं होता क्लिनिक को, भले वो मार्केटिंग कितनी भी अच्छी कर लें, वो भले इंटरनेट पे कितने भी अच्छे दिखें, बट क्योंकि वहां पे जो टीम होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कई बार वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन के टाइम पे वो गलती करते हैं, इम्प्लांटेशन के टाइम पे गलती करते हैं। गलती इन द सेंस, अब आपके ग्राफ्ट को जब पीछे से निकाला जाता है तो वो पंचेस से निकाला जाता है। राइट, अब उन पंचेस का भी एक साइज होता है और वो साइज वेरी करता है कि आपके ग्राफ्ट की क्वालिटी कैसी है। राइट, अब जनरली अगर इस प्रोसेस को अच्छे से नहीं किया गया, अगर आपके एक्सट्रैक्शन सही से नहीं हुआ तो एक तो आपका ग्राफ्ट वहीं के वहीं डैमेज हो जाएगा, ऊपर से आपके स्किन में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, अब चलो आपने ग्राफ्ट को अच्छे से निकाल दिया। राइट, हो सकता है आपने ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन अच्छे से कर लिया, सही पंचेस लगा के सही डायरेक्शन में ग्राफ्ट को निकाल लिया। अब अगर बात इम्प्लांटेशन
ट्रांसप्लांटेशन की आती है, जब ग्राफ्ट को आगे लगाना होता है, कई बार कुछ टीम वहां पे भी गलती कर बैठते हैं, जो अनएक्सपीरियंस टीम होती है। वो क्या करते हैं कि क्योंकि वो स्लिट्स अच्छे से नहीं बना पाते, क्योंकि इम्प्लांटेशन में पहले स्लिट्स बनाई जाती है, फिर उन स्लिट्स में ग्राफ्ट को लगाया जाता है। अब क्योंकि स्लिट्स का एंगल है और डायरेक्शन सही से नहीं बना होता, तो कई बार अच्छा खासा ग्राफ्ट जो पीछे से निकाल के सही कंडीशन में था, वो ग्राफ्ट भी वहीं के वहीं डैमेज हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ग्राफ्ट डैमेज हो गया, प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसप्लांट सर्जरी के 2 से 3 दिन तक तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आपका ग्राफ्ट डैमेज हो चुका है। ये बहुत बड़ा इशू होता है। अब आपको अगर उस समय पता लग जाए, अगर आपको उस समय डॉक्टर बता दें, तो आपको वो इशू सॉल्व किया जा सकता है एक्सट्रैक्शन दोबारा निकाल के ग्राफ्ट को लगा के, राइट। बट क्योंकि परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर शुरुआत में नहीं पता लगता, इसीलिए जब लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो सर्जरी वाले दिन तो बहुत खुश होते हैं कि सर देखो बहुत अच्छी डेंसिटी दी है, राइट। वो हमें फोटो शेयर करते हैं कि कितनी बढ़िया डेंसिटी दी है सर, देखो मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बट जब ट्रांसप्लांट के 3-4 दिन बाद उनको दिखता है कि ग्राफ्ट निकल रहा है, जड़ से ही पूरे ग्राफ्ट का ग्राफ्ट ही निकल रहा है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो मेरे साथ परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर हो चुका है, राइट। और परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर एक बार हो जाए, एक बार आपका ग्राफ्ट डैमेज हो जाए, एक बार आपका ग्राफ्ट डेड हो जाए, वो ग्राफ्ट फिर किसी काम का नहीं है, राइट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ग्राफ्ट डैमेज हो गया, आपको दिख गया हाथ में, फिर आप डॉक्टर के पास जाओ कि सर ये मेरा ग्राफ्ट गिर गया था, आप दोबारा लगा लो। ऐसा नहीं होता। ग्राफ्ट का भी एक सर्टेन टाइम होता है, उस टाइम तक ही ग्राफ्ट जिंदा रहता है, उसके बाद ग्राफ्ट डेड हो जाता है, राइट। सो ये चीज बहुत ज्यादा पेशेंट्स के साथ होती है। और क्योंकि परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर सेम डे पता नहीं लगता, डॉक्टर्स को पता लग जाता है बट वो कभी भी पेशेंट्स को नहीं बताते। जब तक पेशेंट को पता लगता है तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी होती है, और तब उन्हें पता लगता है ट्रांसप्लांट के 2 से 3 दिन बाद या महीने भर बाद कि मेरे ग्राफ्ट डैमेज हो चुके हैं, और फिर वो ब्लेम करते हैं पूरी हेयर ट्रांसप्लांट को कि ट्रांसप्लांट ही स्कैम है, राइट। सो नंबर 2 रीजन जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ते हैं वो है परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर, और यही सबसे डेंजरस रीजन होता है, जिसकी वजह से एक तो आपका ग्राफ्ट डैमेज हो गया, सेकेंडली आपके स्किन में भी इशू आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, राइट। आप दोबारा ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं करवा सकते उस स्किन में। सो गाइस, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जब भी अपना क्लिनिक सिलेक्ट करो, कोशिश करो कि क्लिनिक के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो। एक बार मेक श्योर हो जाओ बुकिंग करवाने से पहले कि वो क्लिनिक सही है भी कि नहीं, राइट। एक बार आप मेक श्योर हो गए, आप तभी वहां पे ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, क्योंकि पैसों का रिस्क ले लो लेकिन डोनर का रिस्क कभी मत लेना, डोनर वापस नहीं आएगा। अब आप बोलोगे प्रभात भाई कि परमानेंट ग्राफ्ट फेलियर तो मैं समझ गया कि ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद या 3-4 दिन बाद वहां से बाल झड़ जाते हैं, बट क्यों कुछ लोगों का ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी आ जाता है लेकिन रिजल्ट आने के 1 से 1.5 साल बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ जाते हैं? तो इसका सिंपल रीजन है, रीजन नंबर 3, अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन। आप सभी को पता है हेयर ट्रांसप्लांट में एक सेफ जोन होता है, जिस जोन से बालों को निकाला जाता है और उस एरिया में लगाए जाते हैं जहां पे बॉल्डनेस हो, राइट। अब वो सेफ जोन क्यों होता है? वो सेफ जोन इसलिए होता है क्योंकि वहां के जो ग्राफ्ट होते हैं, वहां के जो बाल होते हैं, वो बाल कभी भी फ्यूचर में नहीं झड़ते, वो बाल DHT प्रूफ्ड होते हैं। अब DHT प्रूफ से मेरा क्या मतलब है? उन बालों में DHT इफेक्ट नहीं करता, चाहे आप उन बालों को कहीं पे भी लगा लो, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ अनएक्सपीरियंस क्लिनिक क्या करते हैं कि आपके अनसेफ जोन से ग्राफ्ट को निकाल देते हैं। अब अनसेफ जोन से जब ग्राफ्ट को निकाला जाता है तो वो बाल ऐसा नहीं है कि डैमेज हो गया, वो बाल अच्छे से इम्प्लांट भी हो जाता है, वो बाल उग भी जाते हैं, बट होता क्या है, फ्यूचर में 1 से 1.5 साल बाद उन बालों में DHT इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो बाल वापस से झड़ने लग जाते हैं। और फिर आप बोलते हो कि मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ गए, क्योंकि बात तो सही है, वो ट्रांसप्लांटेड हेयर ही थे आपके, राइट। बट क्योंकि वो अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ है तो उनमें DHT इफेक्ट करते हैं एंड वो फ्यूचर में बाल वो भी झड़ जाते हैं। अब क्लिनिक्स वाले 2 रीजन की वजह से अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन करते हैं। रीजन नंबर 1 कि आपके पास उतने ग्राफ्ट अवेलेबल नहीं थे जितने ग्राफ्ट की आपको रिक्वायरमेंट थी, राइट। होता क्या है, सपोज आपको 4000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, राइट, बट क्योंकि आपके सेफ जोन में सिर्फ 2500 ग्राफ्ट ही अवेलेबल है, तो क्लिनिक वाले क्या करते हैं, आपको सच नहीं बताते कि हम आपको 2500 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर ठीक है हम 4000 ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। 2500 ग्राफ्ट तो वो सेफ जोन से निकाल लेते हैं जितने निकाल पाए, राइट। अनफॉर्चुनेटली बाकी के 1500 ग्राफ्ट वो ऊपर नीचे से निकाल देते हैं। पेशेंट को क्या पता लग रहा है, राइट। तो वो ऊपर नीचे से ग्राफ्ट जब निकालते हैं और ट्रांसप्लांट के बाद जब रिजल्ट आता है तो जो सेफ जोन से ग्राफ्ट निकाले गए थे वो बाल तो टिक जाते हैं, वो बाल तो नहीं झड़ते क्योंकि वो DHT प्रूफ्ड होते हैं। बाकी के जो ऊपर नीचे से बाल निकाले गए थे ना 1500 ग्राफ्ट, वो बाल झड़ जाते हैं और फिर पेशेंट ब्लेम करता है कि मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ रहे हैं, जो कि सही भी है। सो रीजन नंबर 1 यही है कि क्योंकि आपके पास सफिशिएंट ग्राफ्ट सेफ जोन में नहीं होते तो क्लिनिक वाले ऊपर नीचे से ग्राफ्ट निकाल के लगा देते हैं। रीजन नंबर 2, क्योंकि क्लिनिक को ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं होता ट्रांसप्लांट के केसेस में, सो क्लिनिक्स क्या करते हैं कि अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन करके ग्राफ्ट को लगा देते हैं और वो ग्राफ्ट ऑब्वियस सी बात है ट्रांसप्लांट के बाद 1 से 1.5 साल बाद इवेंचुअली झड़ ही जाता है। तो यही 3 मेन रीजंस हैं जिस वजह से आप देखते हो ना इंटरनेट पे या अपने दोस्तों को कि भाई ट्रांसप्लांट करवाया था, एग्जिस्टिंग हेयर तो छोड़ो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ गए। वो इन्हीं 3 रीजंस में से
किसी रीजन की वजह से झड़ते हैं और फिर लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं पूरे ट्रांसप्लांट को कि पूरा ट्रांसप्लांट स्कैम है। ट्रांसप्लांट स्कैम नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप मेरा केस देख लीजिए ना, मुझे 9-10 साल हो गया ट्रांसप्लांट करवाए हुए, मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर अभी भी बचे हुए हैं। थिंक अबाउट इट, मैंने नॉर्मल ट्रेडिशनल एफयू से ट्रांसप्लांट करवाया था, कोई मॉडर्न टेक्निक से नहीं करवाया था, फिर भी 9-10 साल बाल टिक गए, राइट। चलो मैंने एग्जिस्टिंग हेयर को तो फिनिस्टाइड से रोक दिया, पर ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए तो मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ना पीआरपी ले रहा हूँ, अभी तक क्यों मेंटेन है? क्योंकि मेरा सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ था। अब मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनका सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन होता है, 20-20, 25-25 साल तक ट्रांसप्लांट टिकता है। तो अगर मैं बात करूँ सच्चाई की, तो ट्रांसप्लांट हेयर की लाइफ ऑलमोस्ट परमानेंट होती है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी जिंदा होंगे, अगर आपका सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ हो। बट अगर आपका अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ होगा तो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी ज्यादा लंबा नहीं टिकेंगे और आप बोलोगे ट्रांसप्लांट पूरा ही ट्रांसप्लांट स्कैम है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अपना क्लिनिक बहुत अच्छे से चूज करो, लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांट करवाओ और अच्छे से ट्रांसप्लांट करवाओ। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।